नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह है सुपर टेट यानी सुपर टेट जो कि 2019 में इसका पेपर हुआ था। हम उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो जो कृदंत प्रत्यय है ये आपका जो जुड़ता है वह है ऑप्शन नंबर 3 क्रिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, चिदम्बरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यह किसको प्राप्त हुआ था? तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, यानी कौन सा शब्द बनेगा? तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महत्व। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बीज वपन काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी जो शब्द है ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है 8 का वह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गृह। अब देखते हैं 9 और 10। इसमें आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश यहाँ पर देख लीजिए। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं कौन सा इसमें सही है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 पाखंड और दिखावे को। अगला क्वेश्चन, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खुलकर। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य। उपर्युक्त पंक्तियों अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह जो पंक्तियाँ हैं यह है केशवदास की, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो इसमें से जो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है आपका 13 का ऑप्शन नंबर 4 जानवी। इसके अलावा बीड़ा पाड़ भारती और वाग देवी ये सब सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें से जो महाप्राण व्यंजन है वह है ख छ ठ थ और फ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो इसमें से जो योजक चिन्ह है वह है 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ये जो है योजक का चिन्ह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो जो बुद्धिमान शब्द है यह आपका है विशेषण शब्द में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग है। तो जो कवि का स्त्रीलिंग है वह होता है आपका कवयत्री, कवयत्री, ऑप्शन नंबर 3। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं हिंदी के। अब यहाँ से संस्कृत के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शैले शैले न माणिक्याम मौतिक्याम न गजे गजे साधो न हि सर्वत्र चंदनम न बने बने अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 साधो। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। तो जो सूर्योदय में समास है का प्रयोग किए गए हैं वह है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है दास्यत क्रिया पद में लकार है। तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लिट लकार। अगला क्वेश्चन उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तौ विपत्तौ च माता मेक रूपता। सविता कीदृश उदेति। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृशसा का अर्थ है। तो जो पितृशसा का अर्थ है वह है आपका 26 का ऑप्शन नंबर 1 बुआ। अगला क्वेश्चन है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गमिष्यत। अगला क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वह है 14, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गा पद में विभक्ति वचन है। तो जो गा पद है इसमें द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसंती पद में प्रत्यय है। तो जो हसंत शब्द है इसमें शर्त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो संस्कृत के थे वह समाप्त होते हुए अब यहाँ से आपको अंग्रेजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 31 और 32 में आपको एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज का उत्तर आपको इसी में से देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑब्जेक्ट इन मीनिंग फॉर द वर्ड डिपिलेट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश थोड़ा मुझे कम आती है इसलिए हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं। 32 का सीधे हम उत्तर इसका बता देते हैं कौन सा सही है। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैज बरेली एल्डेड एन एनी रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बीच में स्थान दिया गया है, आपको भरना है कौन सा स्थान यहाँ पर आएगा। वन शुड लव, तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वंस, यानी वंस वन शुड लव वंस कंट्री। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इन इंडिकेटेड रिस्पेक्टिव बाय। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 20 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अतुल said to his friend you can make use of my bike while I am away। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा सही है 36 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ब। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए हर्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी फॉलोइंग सेंटेंस चेंज दी वर्ब टू दी पास्ट टेंस में आपको चेंज करना है। सी हिडेस हर फेस फॉर सेम। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिड। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट। आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है कौन सा सही है। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एन FIR वाज लोडेड अगेंस्ट हिम। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के समाप्त होते ही है। अब आ जाता है आपका GK और GS के क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो 41 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बदरुद्दीन तैयब। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय की। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 14 दिन तक। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो जो कन्याकुमारी है यह आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अगलुहास धारा। ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। इसके बाद लेब्राडोर फ्लोरिडा और कनारी की जो धारा है ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परिवार का उपभोग व्यय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो जो काकोरी षड्यंत्र केस है ये आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। यही आपका सही नहीं। इसके अलावा शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है 52 का ऑप्शन नंबर 3 नामांकन संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 53 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो जो पढ़ने और लिखने की अक्षमता है वह है डिसलेक्सिया ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो इसको कहने वाले हैं 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, E.M. रोजर्स। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हर्टांग समिति ने। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य स्थिति होती है, तो जो परम शून्य स्थिति है यह आपका आनुपातिक स्केल में होती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2005 में। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन उपर्युक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वह उपलब्ध अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। तो यह जो परिभाषा है इसको देने वाले हैं बेलफेयर ग्राह द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है? तो इसका 62 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, यानी मस्तकाधोन्मुखी नियम और निकट से दूर का नियम। अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक हैं? तो जो ब्रेल लिपि के जनक हैं वह हैं ऑप्शन नंबर 2, लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है इसको देने वाले हैं पावलोव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है इसके लेखक हैं चर्चट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गाल्टन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो जो बालक के विकास को प्रभावित करता है वह है उपर्युक्त सभी, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन और रोग तथा चोट। अगला क्वेश्चन है, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम है वह है संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है? तो वह किस पर ध्यान नहीं देता है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उद्भवन पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है? तो जो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान है ये आपका कहाँ पर है? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? तो जो खाने का नमक है ये आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा? तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक मान का 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? तो जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है वह है अंदैर्घ्य तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन होता है, यानी 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10⁻⁶ m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है? तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
4 स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे समताप मंडल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तिलचट्टा। अब यहाँ पर गणित के क्वेश्चन शुरू होते हैं। एक क्वेश्चन बीच में इसमें गणित आ गया है। सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t घाते 2 माइनस 5 है के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में t सेकंड में कण का प्रारंभिक वेग होगा। सॉरी, ये गणित का सवाल नहीं है, ये है फिजिक्स का सवाल। तो इसका राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर 2 माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, 4.4 ग्राम CO2 का NTP का पर आयतन होगा। तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2.24 लीटर। अगला क्वेश्चन, इनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम इसका सीधा उत्तर बता देते हैं, इसमें से कौन सा सही है। 81 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, संलग्न चित्र में यदि ए बी धन ए सी बराबर 5 AD तथा ए सी माइनस AD बराबर 8 है, तो आयत ABCD का क्षेत्रफल है। तो 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 60 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों के अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4:25। अगला क्वेश्चन, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इसका जो औसत है वह है 11 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर 1, 5.9994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 30। अगला क्वेश्चन, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखटभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है। तो उसका जो परिमाप है वह है 6R। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोणों के अर्धकों से। अब यहाँ पर आपको 1001/3 का मान बताना है, क्या होगा? तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका इसका स्थानीय मान है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 720। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो जो इसमें से सबसे छोटी भिन्न है वह है 19/36। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो 92 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 20%। अगला क्वेश्चन, 1.27 बराबर है, तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 14/11 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
45 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ax बराबर by बराबर cz तथा b2 बराबर ac हो तब y है। तो 95 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2xz अपान z प्लस x। अगला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गुणनखंड दिया गया है, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, x धन y माइनस 3z x माइनस y प्लस 3z। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, a प्लस बी अपान 2। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा के छात्रों की आयु निम्नवत है। तो इनकी आपको माध्यिका बताना है, 13, 14, 18, 16, 19 और 12 की। तो इसकी जो माध्यिका है वह है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों के आनुभविक संबंध हैं। तो 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 50/3%, यानी 50/3%। अगला क्वेश्चन, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो जो भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह हैं 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी थीम क्या था? तो 104 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 133वां स्थान। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 106 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मत्स्येंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो 107 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर यानी शिव मंदिर है जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो 108 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो जो मिर्जापुर है यह है आपका कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 111 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, खुर्जा में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भरत वाटवानी को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है? तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, साहित्य के क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी। तो इसकी विजेता जो है वह है नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। तो यह जो पुरस्कार है इसको जीतने वाले कौन है? विलेज रॉक स्टार्स ने। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 117 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कटोविस, पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेपाल में। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो भारत का शेक्सपियर है वह कालिदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 120 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2017 में। अगला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरल का। अगला क्वेश्चन, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वह है निशानेबाज से, यानी निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है वह है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है? तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 125 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यूष। अगला क्वेश्चन, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द शेप ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 130वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं संजय बारू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं? तो जो मिल्कमैन उपन्यास लिखा गया है इसकी लेखिका है एना बर्न्स। अगला क्वेश्चन, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अगला क्वेश्चन, अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो 132 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहानुभूत कौशल में व्यक्ति? तो 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार किस प्रकार की अप्रेरणा है? तो जो पुरस्कार है ये आपका धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अप्रेरणा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट किस वर्ष में प्रभावी हुआ? तो 135 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2010 में। अगला क्वेश्चन, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्ट करे, यह विचार दिया गया है। तो यह जो विचार है इसको देने वाले कौन है? अर्बन द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो जो सामाजिक प्रेरक है वह है आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है? तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सृजनात्मकता।
अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम पार्सन्स ने किया, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो 140 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी सफाई एवं सच्चाई, श्रम और समानता एवं सहयोग। अब यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A D से कैसे संबंधित है? तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पौत्री से, पौत्री का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, यम के का मान जो है 169/121 दिया गया है, तो JH का कितना होगा? तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 100/64। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो वह जो अपने स्थान से 20√2 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है बी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो जो एंड के लिए प्रयुक्त संख्या है वह है 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, तो उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, CVNSVNZ। अगला क्वेश्चन है, बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो जो बिट का विस्तृत रूप है वह है बाइनरी डिजिट। अगला क्वेश्चन है, BLE का विस्तृत रूप है, तो जो BEL का विस्तृत रूप है यानी फुल फॉर्म है वह है 3 वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है, ICT का उद्देश्य है, तो जो ICT का उद्देश्य है वह है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है 148 का वह है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों, यानी स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, स्पैम होता है, तो जो स्पैम है यह आपका अवांछित संदेश होता है, ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो जो प्राइमरी मेमोरी है वह है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से सुपर टेट का यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।